तो हमारी रोड ट्रिप स्टोरी को आगे बढ़ाते हुए हम पहुंचे हैं तुंगभद्रा नदी के तट पर बसे एक ऐसे शहर में जो 600 साल पहले एक ऐसा साम्राज्य हुआ करता था जो विश्व का सबसे समृद्ध और धनवान था। उस समय इसे विजयनगर साम्राज्य के नाम से जाना जाता था, रामायण काल में किष्किंधा, और आज हम इसे हम्पी के नाम से जानते हैं। कुछ देर आराम करने के बाद हम डिनर के लिए पहुंचे मैंगो ट्री रेस्टोरेंट। इनकी स्पेशल साउथ इंडियन थाली इतनी अच्छी है कि लगभग हर फूड इन्फ्लुएंसर ने इसको रेकमेंड किया है। हम्पी को दो भागों में देखा जाता है, एक सेक्रेट एंक्लोजर और दूसरा रॉयल एंक्लोजर। सुबह हमने शुरुआत की सेक्रेट एंक्लोजर से। और सबसे पहले हम आए ससीवेकालू गणेश टेम्पल। कहते हैं हर यशस्वी पुरुष के पीछे एक नारी का हाथ होता है। ये कहावत शायद यहीं से आई होगी। इस गणेश मूर्ति के पीछे बनी हुई पार्वती की मूर्ति कुछ यही कह रही है। बालकृष्ण मंदिर का निर्माण विजयनगर साम्राज्य के शासक राजा कृष्णदेव राय ने ईस्वी सन 1513 में किया था। इस मंदिर को उन्होंने युद्ध जीतने की खुशी और उदयगिरी, जिसे आज हम ओडिशा के नाम से जानते हैं, उसके पूर्वी शासन के सम्मान में बनवाया था। ये मंदिर विजयनगर साम्राज्य कितना समृद्ध था इसकी गवाही देता है। नरसिम्हा भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से एक है। इस मूर्ति की खासियत यह है कि यह हम्पी का सबसे बड़ा मोनोलिथिक स्टैचू है। बदावी लिंग नाम 2 शब्दों से बना है। बदावा मतलब गरीब और लिंग शिव का प्रतिनिधित्व करता है। इस शिवलिंग को एक गरीब किसान महिला द्वारा पूजा जाता था, इसलिए इसे बदावी लिंग के नाम से जाना जाता है। प्रसन्न विरूपक्ष ये एक अंडरग्राउंड शिवालय है। ये मंदिर 400 साल से जमीन के नीचे दफन था। घोर अंधेरे की वजह से शिवलिंग के यहाँ हम शूट नहीं कर पाए। हजारा रामा मंदिर भगवान राम को समर्पित है। इस मंदिर की दीवारों पे संपूर्ण रामायण उकेरी गई है। इस इलेक्ट्रिक वैन में बैठ के हम जा रहे हैं हम्पी के सबसे बड़े मंदिर में, जहां हम्पी का सबसे लोकप्रिय पत्थर का रथ भी है।
भारत के 3 प्रसिद्ध रथों में से एक है। बाकी 2 रथ कोणार्क और महाबलीपुरम में है। यह रथ एक मंदिर है जो विष्णु के वाहक गरुड़ देव को समर्पित है। विजया विठ्ठल मंदिर एक प्राचीन स्मारक है जो अपनी असाधारण वास्तुकला और शिल्पकला के लिए प्रसिद्ध है। पंढरपुर में हम जिस विठ्ठल मूर्ति को पूजते हैं वो यहाँ हुआ करती थी। मुगलों के आक्रमण से बचाने के लिए उसे पंढरपुर ले जाया गया था। विशाल मंडपा अपने 56 म्यूजिकल पिलर्स के लिए जाना जाता है। इन खंभों से सारेगामा के नोट्स अलग अलग वाद्यों की आवाज में सुने जा सकते हैं। इसका नाम सिस्टर सून बोलते हैं। इसका नाम 2 पत्थर का नाम रामक्का भीमक्का बोलते हैं। इसका हम्पी का आया रहता 2 लड़कियाँ लोग, उसलिए ऋषिमुनि ने श्राप दिया था ना, 2 पत्थर बन गए उसका। लक्ष्मण ने श्राप दिया था। हाँ ओके। ऋषिमुनि अच्छा, ऋषिमुनि ने श्राप दिया, 2 पत्थर बन गए उसका। ओके। 2 पत्थर, ये एक पत्थर बारिश में ये कट हो गया उसका। अच्छा। 4 लोग आए। अब हम जा रहे हैं रॉयल एंक्लोजर, जो विजयनगर साम्राज्य के सत्ता का सिंहासन है। हम्पी में मातंग हिल और अंजनाद्री पर्वत जैसी कई सारी जगह है जहां आप सूर्योदय और सूर्यास्त के समय घंटों बैठ के खुद के होने का एहसास अनुभव कर सकते हैं। ऐसी ही एक जगह है तुंगभद्रा नदी, जहां हम कोरैकल राइड के लिए गए। कोरैकल बोट एक टोकरी होती है जिसमें एक वक्त में 10 से 12 लोग नदी में राइड का आनंद ले सकते हैं। शेक नहीं होना सर, चूम शेक होता आने में पड़ेगा। अच्छा। स्टेट ऊपर देखो, मतलब गलत। सर वो दिख रहे ना सर, नीचे वाला वो गुफा रहेगा। वो गुफा के अंदर अभी जाइएगा, नेचुरल एयर कंडीशन रूम रहेगा। हाँ।
अगली सुबह हम गए सुग्रीव की गुफा में। यह वही जगह है जहां श्री राम सुग्रीव से मिले थे। सो यहीं पे ख़त्म होती है हमारी हम्पी की ट्रिप। बहुत ही सुंदर जगह है ये, मतलब एवरीवन शुड कम हियर एटलीस्ट वंस इन अ लाइफ। और कुछ टिप्स मैं आपको देना चाहूँगा। मुझे लगता है कि प्रीफर्ड मोड जो रहेगा वो तो पर्सनल व्हीकल ही रहेगा। और अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे आपको दो तरीके हैं घूमने के। या तो आप बाइक हायर कर सकते हो, जो अभी फ़िलहाल ड्यू टू कोविड अभी काफ़ी कम है। लेकिन यहाँ पे आप विरूपाक्ष टेम्पल के यहाँ पे अगर आप जाओगे तो वहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑटो रिक्शा वाले मिल जाएंगे जो आपको पूरा हम्पी दिखाएंगे। ठीक है। अब इसमें भी एक कैच है। इसमें यह है कि काफ़ी ऑटो रिक्शा वाले जो है आपको 400 to 500 चार्ज करेंगे, लेकिन वो आपको टाइम बेसिस के ऊपर घुमाएंगे पूरा हम्पी में। जैसे कोई 3 घंटा बोलेगा, कोई 4 घंटा बोलेगा, कोई 5 घंटा बोलेगा। लेकिन ट्रस्ट में अगर आपको पूरा हम्पी घूमना है तो आपको मिनिमम 1.5 days की ज़रूरत है। तो मैं एक ऑटो रिक्शा वाले का नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उसका नाम है नागराज, जिसको हमने हायर किया था। तो वो 1000 रुपीज़ लेगा, लेकिन आपको एंटायर हम्पी का टूर कराएगा और पूरा दिन भर आपके साथ रहेगा। सेकंड थिंग मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे मैंने पहले भी बोला कि आप यहाँ पे कहीं पे भी जा रहे हो तो डेफिनेटली लोकल्स की हेल्प लीजिए, लेकिन अल्सो रिफ़र गूगल मैप्स, क्योंकि हमको काफ़ी जगह पे ऐसा एक्सपीरियंस आया है जहाँ पे लोकल्स ने कुछ और बोला है, गूगल मैप ने कुछ और बोला है, और जो सही में लोकेशन है वो एज़ पर गूगल मैप्स ही है। लोकल्स ने जो बताया वो गलत है। और थर्ड थिंग मैं आपको ये बोलूँगा कि अभी जैसे हम्पी में आपको हिप्पी आइलैंड भी है जहाँ पे काफ़ी लोग स्टे करना प्रेफर करते हैं, लेकिन अभी हिप्पी आइलैंड जो है वो पूरा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडर आ गया है। तो वहाँ पे पूरी तरीके से डिमोलिश हो गया है हिप्पी आइलैंड, तो अभी आप वहाँ पे नहीं रह सकते। फोर्थ थिंग, हम्पी में मुझे क्या अच्छा लगा, यहाँ पे जैसे इसको सेकंड काशी भी बोलते हैं, तो काफ़ी सेक्रेड जगह है। तो उस हिसाब से भी अगर रिलीजियस या चीज़ों के लिए अगर आप ये टूर करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। मेनली यहाँ पे विष्णु और शिवा के टेम्पल्स है और काफ़ी अच्छे टेम्पल्स है। और मैं ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पे क्या है कि जैसे पहले था वैसे क्या वैसा ही रखा है, ऐसी बात नहीं है। ये जो पूरा विजयनगरा एम्पायर जो था पूरा, वो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने पूरा उसको बाहर निकाला है और उसके बाद में काफ़ी जगह पे रीस्ट्रक्चर किया है और काफ़ी अच्छी तरीके से रीस्ट्रक्चर किया है। तो अगर आप हम्पी म्यूज़ियम वगैरह अटेंड करोगे तो वहाँ पे आप बिफोर एंड आफ्टर के सारे फ़ोटोग्राफ्स वगैरह देख सकते हैं। तो आप हम्पी म्यूज़ियम ज़रूर जाइए, और वहाँ पे काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अच्छी लगेंगी और जिसका हम लोग शूट नहीं कर पाए ऑब्वियसली बिकॉज अलाउड नहीं था इनसाइड द म्यूज़ियम, तो वो कर लीजिए। और एक बात, अगर आप हम्पी आ रहे हैं तो बादामी भी कीजिए। बादामी यहाँ से करीब 4 आवर्स के डिस्टेंस पे है, तो वो भी आप कर सकते हैं। वो भी काफ़ी अच्छी जगह है और वेल मेंटेन्ड है। ओनली थिंग बादामी में मुझे ये लगा कि वहाँ पे रहना और खाना थोड़ा सा मतलब बिलो एवरेज मुझे लगा, क्योंकि खाने के लिए बड़े रेस्टोरेंट्स नहीं हैं, तो आपको ठेले पे ही जाना पड़ेगा। और मोर स्पेसिफिकली इन दिस डेज़ ऑफ कोविड वो मुझे थोड़ा रिस्की लगा। तो हम बादामी में सिर्फ एक ही दिन स्पेंड किए और हम लोग पूरा दिन फ्रूट्स के ऊपर थे। फिर हम बादामी से जब हम्पी आए तो हम्पी में काफ़ी अच्छे ऑप्शंस है। हम्पी में तो आपको ब्रेकफास्ट तो यहाँ का साउथ इंडियन डोसा, इडली, अप्पे, यही सब करना है। अल्टीमेट मिलता है, अल्टीमेट अमेजिंग टेस्ट। और हम्पी में जब आओगे तो अब वहाँ पे मैंगो ट्री होटल है, जो आपने देखा होगा कि जितने भी ब्लॉगर्स हैं जिन्होंने हम्पी कवर किया होगा तो सारे ब्लॉग्स में उन्होंने मैंगो ट्री का रिव्यू तो बिल्कुल ही दिया होगा। और सेम मैं भी वही रेकमेंड करूँगा कि आप बिल्कुल मैंगो ट्री में जाइए और मैंगो ट्री की जो स्पेशल थाली है उसको ज़रूर ट्राई कीजिए। बहुत बढ़िया थाली होती है, दिल खुश हो जाएगा आपका। दैट्स इट। इसके अलावा अगर आपको कुछ और जानना है ट्रांसपोर्टेशन, रोड्स, इसके बारे में, तो आप मुझे कमेंट पे
बताइए, मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। हम्पी के कुछ आखिरी लम्हों के बाद हम आपसे विदा ले रहे हैं और मिलते हैं हमारी रोड ट्रिप के आखिरी डेस्टिनेशन में जल्द ही।